परमेश्वर आपके लिए कहते हैं, तुम चुने हुए वंश हो, राजपदधारी हो, याजकों के समाज हो, पवित्र लोग हो और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। आपको पता है क्यों परमेश्वर आपके बारे में ऐसा कहते हैं? ताकि आप परमेश्वर के गुण को प्रकट करें और ये बताएं कि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, बीते प्रचार में मैंने आपके साथ साझा किया था कि आप परमेश्वर के लोग हैं। आप अपने पहचान को मत खोइए, अपने आप को पहचानिए। मैंने अलग अलग वचनों के जरिए परमेश्वर के अजीजों आप सभी को उत्साहित किया था। अगर आपने पिछले प्रचार को नहीं सुना है, जाइए उस प्रचार को सुनिए, उसके बाद इस प्रचार को सुनिए, क्योंकि अगर आप उस प्रचार को ना सुनते हुए इस प्रचार को सुनेंगे तो फिर आप सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे कि आज मैं किस गुण को प्रकट करने के बारे में बोल रहा हूँ और मैं क्यों बोल रहा हूँ। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के वचन को समझना जरूरी है। बहुत से लोग सालों साल एक ही वचन को पढ़ रहे हैं, आज तक नहीं समझ पाए हैं, इसीलिए परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम नहीं करता है। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं ये कहते हुए, अपने आप को पहचानने के बाद उस पहचान को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपने पहचान लिया आप कौन है और आप चुपचाप बैठ गए, उस पहचान के चलते आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, उस पहचान को प्राप्त करने का फिर मतलब क्या है? क्या मतलब है? क्या फायदा? परमेश्वर के वचन को हर दिन पढ़ तो रहे हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने अगर कह दिया आपके लिए कि तुम चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी हो, याजकों के समाज से हो, तुम पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, परमेश्वर ने आपको बता दिया, आपने सुन लिया, आपने जान लिया, आप खुश हो गए, आप हालेलुया, होसाना, प्रेज द लॉर्ड, आप परमेश्वर की महिमा करते हुए आनंदित होकर फिर आप चुपचाप बैठ गए। आप ये सोचने लगे, हाँ प्रभु ने मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली है क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूं, इसीलिए। हाँ देखो मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितनी सुंदर हूं, देखो मैं तो ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं तो टैलेंट से भरा हुआ हूं, इसलिए शायद परमेश्वर मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। आपको ऐसा लग रहा है क्या? परमेश्वर के अजीजों, अगर परमेश्वर ने आपके और मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली है, आपके लिए और मेरे लिए अच्छी अच्छी घोषणाओं को अगर परमेश्वर ने की है, उसी जगह में परमेश्वर ने यह भी बोला है, मनुष्य घास के समान है और फूल के समान है जो आज और कल नहीं। परमेश्वर जानता है इंसान क्या है, परमेश्वर जानता है इंसान क्या कर सकता है और इंसान को किस तरीके से महिमा में लाना चाहिए। परमेश्वर जानता है, इसीलिए वो अच्छी अच्छी बातों के साथ कुछ ऐसी बातें भी हमें देता है ताकि हम लिमिट में रहे, हम कंट्रोल में रहे। किसी भी चीज को अगर आप एक हद तक करते हैं, ठीक है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पीना हो, कहीं पे जाना हो, कोई भी बात या कोई भी चीज एक हद तक सही है। अगर लिमिट से ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स दैट इज डेंजर, खतरनाक है वो। एक हद तक गर्मी आप सह सकते हैं, एक हद तक ठंड आप सह सकते हैं, लेकिन उसी जगह में अगर लिमिट बढ़ जाता है, परमेश्वर के अजीजों, दैट इज डेंजर, आपके लिए वो खतरनाक है। एक हद तक परमेश्वर जानते हैं कि हम सही है, लेकिन उससे ऊपर अगर हम चले गए, परमेश्वर ये भी जानते हैं कि अब बिगड़ने लगेगा। ये अगर उस हद से ऊपर आ गया तब ये बिगड़ने लगेगा। मैं इसे बिगड़ने नहीं दूंगा क्योंकि मैंने बिगड़े हुए को सुधारा है, फिर से मैं इसे बिगड़ने नहीं दूंगा। हालेलुया, सच्चाई यही तो है ना। बिगड़े हुए थे, उसने सुधारा है और वो चाहता है कि हम फिर से ना बिगड़े। आमीन। बहुत से लोग कहते हैं ना, हाँ कर लो, माफी मांग लेना। अरे बार बार माफी ही मांगने के लिए हम आए हैं तो फिर हम पाप से छुड़ाए ही क्यों गए हैं? वहीं पे रहने से अच्छा था। बार बार माफी ही मांगते रहना है, बार बार प्रभु से यही कहते रहना है कि प्रभु माफ कर दीजिए जी, माफ कर दीजिए। देखिए, पश्चातापी प्रार्थना हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए,
ठीक है, इंसान है तो इंसान को पश्चाताप करना ही पड़ेगा, लेकिन जो कर रहे हैं ना, हम जानबूझकर कर रहे हैं और ये समझते, ये सोचते हुए कि प्रभु है माफ कर देंगे। परमेश्वर के अजीजों, हर एक बात का हद है। अगर उस हद को हमने पार कर दिया फिर वो डेंजर बन जाता है, हमारे लिए खतरनाक बन जाता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कहाँ तक लिमिट ठहराया है आपके लिए। उस लिमिट को अगर हम क्रॉस करते हैं या बार बार इसी विचार में जीते हैं, कोई नहीं, प्रभु माफ कर देगा, प्रभु माफ करेगा, प्रभु आपके मृत्यु तक आपको माफ करेगा। आपको पता है ये बात, मृत्यु तक वो आपको माफ करेगा, क्योंकि वो जानता है इंसान परफेक्ट नहीं है। लेकिन इंसान जो कर रहा है, जो बो रहा है, उसका भी तो फल वही भोगेगा। आप जो बो रहे हैं आप वही काटेंगे। आप समझ रहे इस बात को? आप जान गए हैं कि आप कौन हैं, आपकी पहचान क्या है। पिछले प्रचार को सुनकर आप जान गए, लेकिन उसके बाद आप क्या बो रहे हैं, उसके बाद आप क्या बो रहे हैं। अगर आपने जान लिया कि परमेश्वर ने मेरे लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली है और आप ये भी जानते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं, फिर भी परमेश्वर अपने धर्मी होने की वजह से, धार्मिकता की वजह से मुझे अच्छा बोल रहा है, मेरे लिए अच्छे कामों को कर रहा है, इसलिए नहीं कि मैं अच्छा हूं, इसलिए क्योंकि वो अच्छा है और वो धर्मी है हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए वो मेरे जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को करता है, बड़े बड़े कामों को करता है, ताकि मेरे जीवन से मेरे परमेश्वर को महिमा मिले। फिर भी अगर हम चुपचाप बैठे रहें और उसी जीवन में जीते रहे, फिर गलती किसकी है? गलती किसकी है? हम सालों साल ये बोलते रहे कि मैं बढ़ नहीं रहा हूं, मैं बढ़ नहीं रही हूं प्रभु में। गलती किसकी है? गलती हमारी है, क्योंकि हम ये जान गए कि मैं कौन हूं, हम कौन है। फिर भी हम अपने पहचान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं शैतान का सामना करने के लिए। हम बार बार बोल रहे, अरे शैतान तो ये जी, शैतान ऐसा करता है, पता है, शैतान ऐसा। अरे शैतान के सामने बोलिए, प्रभु ऐसा करता है, पता है तुझे, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है। यीशु मसीह ने क्या बोला? लिखा है, वचन में लिखा है। यीशु मसीह ने वचन का इस्तेमाल किया। क्या यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर नहीं थे? क्या यीशु के बोलने से क्या शैतान नाश नहीं हो जाता? हो जाता। आपको पता है, जब दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के सामने यीशु मसीह गए तो दुष्ट आत्माओं ने यीशु से क्या कहा पता है? क्या समय से पहले ही, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू हमें नाश करना चाहता है? अब शैतान को भी ये पता है कि जो समय ठहराया है उससे पहले परमेश्वर नाश नहीं करेगा। इसीलिए तो वो इतना तांडव करता हो। तांडव क्यों कर रहा हो? क्यों नाच रहा है? क्यों विश्वासियों के जीवन में काम करके वो आनंदित हो रहा है? क्योंकि शैतान को पता है समय से पहले परमेश्वर काम नहीं करेंगे। और उस दिन यीशु ने नाश किया। क्या नाश किया? दुष्ट आत्माओं को। बल्कि उनकी विनती यीशु ने सुन ली। दुष्ट आत्माओं ने कहा, हमारे लिए कहीं भी जगह नहीं है जाने के लिए, कहां जाएंगे हम, कहां रहेंगे? सुअरों में जाने के लिए हमें आज्ञा दे। अब सुअरों में जाने के लिए भी उसे परमेश्वर की आज्ञा की जरूरत है। आप समझ रहे मेरी बात? कंट्रोल कैसा है परमेश्वर का? कंट्रोल कैसा है? अगर वो तांडव कर रहा है, अगर वो काम कर रहा है विश्वासियों के जीवन में, परमेश्वर कैसी चीज़ वो जानता है परमेश्वर का समय नहीं आया है और परमेश्वर अपने समय से पहले नाश नहीं करेंगे, इसीलिए वो काम कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या? हम सिर्फ शैतान के बारे में बात करते रहे, और ये शैतान ऐसा करता है, शैतान वैसा करता है, शैतान ये कर सकता है, शैतान वो कर सकता है। शैतान के सामने आप बात कीजिए, वचन में ऐसा लिखा है, मुझे अधिकार दिया गया है, मुझे पहचान दिया गया है और उस पहचान का मैं इस्तेमाल करूंगा तेरा सामना करने के लिए। शैतान, तू मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता। डांटिए उसे, डांटना पड़ेगा। हालेलुया, अधिकार है आपके पास। आप जान चुके हैं कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या अधिकार दिया गया है, उसका इस्तेमाल कब करेंगे हम? सालों से वो अधिकार हमारे पास है, लेकिन उस अधिकार का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, उन अधिकारों को आप अपने पास रखे रहेंगे तो वो बहुत बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ और अधिकारों को वो जन्म दे देगा, नो, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है ना, इस्तेमाल करने के लिए दिया, इसलिए इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया, उन अधिकारों को इस्तेमाल कीजिए, पहचानिए, अपने आप को पहचानिए और उस पहचान का इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर के अजीजों, एक
सच्ची कहानी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये कहानी एक पासवान और एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति के बारे में है। ठीक है, एक गांव में एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी। ठीक है, और इस पासवान को किसी ने बोला कि पास्टर जी वहाँ पे दुष्ट आत्मा है, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही डंडा लेकर वो किसी पर भी वार कर देता है। तो काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठे थे और उस दुष्ट आत्मा के पास कोई जा ही नहीं पाता था। उस व्यक्ति ने अपने आप को दरवाजे के अंदर बंद कर लिया था। कोई भी उस दरवाजे को खटखटाए सीधा अंदर से आता और डंडे से वार कर देता था। तो उस पासवान ने कहा आओ हम चलेंगे वहाँ पे। ठीक है, बहुत से लोगों ने कहा पास्टर जी आप दरवाजे के सामने खड़े मत हो लीजिएगा, क्योंकि अगर उसने दरवाज़ा खोला तो आप पर वार कर सकता है। पास्टर ने कहा मैं मेरे परमेश्वर के साथ चलता हूँ। हालेलुया, मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये विश्वास बहुत ज़रूरी है और पहचान भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पहचानना ज़रूरी है कि आप कौन हो और आपके अंदर क्या है। हालेलुया। ये पासवान वहाँ पर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे, और जैसे ही दरवाज़ा खुला हमेशा की तरह इस व्यक्ति ने अपने हाथ में डंडा लिया और पास्टर को वार करने ही वाला था, रुक गया। अब पास्टर उस व्यक्ति को कहते हैं क्या हुआ, तेरा हाथ रुक क्यों गया, मार मुझे मार, वार कर मुझ पर। ये व्यक्ति कहता है मैं कैसे वार करूं, आपके सामने यीशु मसीह है। हालेलुया, आपके सामने यीशु मसीह है, मैं कैसे वार करूं। परमेश्वर के अजीजों, उसी दिन उस व्यक्ति के जीवन में छुटकारा आया और वो छुड़ाया गया। मैं ये कहना चाहता हूं इस कहानी के जरिए आपके अंदर कौन है ये पहचानना जरूरी है आपको। हालेलुया, आपके अंदर क्या है, क्या लेकर आप चल रहे हैं। क्या शांति लेकर आप चल रहे हैं, क्या आज़ादी लेकर आप चल रहे हैं, क्या प्रेम लेकर आप चल रहे हैं, क्या है आपके अंदर। हालेलुया, अगर आपने ये सुन लिया कि आप राजपदधारी है, आप चुना हुआ वंश है, आप याजकों के समाज से है, आप पवित्र लोग हैं, आप परमेश्वर की नीच प्रजा है, आपको अंधेरे में से ज्योति में बुलाया गया है ताकि आप उसके गुण को प्रकट करें, तो आपके अंदर जो है वो निकलेगी ना बाहर। हालेलुया, गुण कैसे प्रकट करेंगे आप? अगर आपके अंदर प्रेम है ही नहीं तो प्रेम बाहर कैसे आएगा? अगर आपके अंदर दया ही नहीं है तो दया बाहर कैसे आएगा? अगर आपके अंदर धीरज ही नहीं है तो परमेश्वर के अजीजों धीरज कैसे बाहर आएगा? जो आपके अंदर है वही तो बाहर आएगा। हालेलुया, अगर आप ये मानते हैं आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आपके अंदर वो गुण होना जरूरी है। हालेलुया, बहुत सेंसिटिव बात बोलने जा रहा हूं आज मैं। मसीही जीवन को साधारण जीवन मत समझ लीजिए। आप जहाँ पे भी जा रहे हैं ना परमेश्वर के अजीजों, आप कुछ ना कुछ ऐसा लेकर जा रहे हैं कि लोग आपको देखकर आपके यीशु की महिमा भी करते हैं और साथ ही में यीशु को बुरा भला भी बोलते हैं। आपके नाम के साथ यीशु मसीह का नाम जुड़ा हुआ है, आपके परमेश्वर का नाम जुड़ा हुआ है। अगर आज हम ये कहते हैं अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, क्यों कह रहे हैं? अब्राहम का परमेश्वर क्यों बोल रहे हैं हम? सीधा परमेश्वर यहोवा क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब्राहम का प्रभु क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब्राहम ने उसके गुण को प्रकट किया। हालेलुया। इसहाक का परमेश्वर क्यों बोल रहे? क्योंकि इसहाक ने गुण को प्रकट किया। अगर हम बोल रहे हैं याकूब का प्रभु, याकूब ने उस गुण को प्रकट किया। हालेलुया, ये लोग परमेश्वर के होकर जिए और परमेश्वर को इन्होंने प्रकट किया। दाऊद परमेश्वर को प्रकट करता है, यूसुफ परमेश्वर को प्रकट करता है। हालेलुया, और यीशु मसीह ने भी बार बार बोला मैं नहीं, पिता है जो काम करता है। पिता को प्रकट किया है यीशु ने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप किसे प्रकट करते हैं? आप क्या प्रकट करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि परमेश्वर के अजीजों, अब जो समय है ना, अंत का समय है। और अंत के समय में लोग अभिमानी, डिंगमार, निंदक, आज्ञा ना मानने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, ठीक है, इस तरीके के लोग हो जाएंगे।
अंत के समय में आप क्या क्या प्रकट कर रहे हैं? आप सुनिएगा, थोड़ा सा मैं पहला पत्रस 2 अध्याय से बोलूंगा, उसके बाद हम गलाती में चलेंगे। सुनिएगा, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। पहले क्या थे आप? क्या थे आप? बहुत से लोग बोल सकते हैं, मैं डॉक्टर था जी, मैं तो इंजीनियर था, अच्छा कमाता था, आज देखो प्रभु के लिए जीता हूँ, दुख भरा लाइफ जीता हूँ। सुनिएगा परमेश्वर के अजीज हो, जो शांति आज आपके अंदर है ना, वो करोड़ों रुपए मिलने से भी आपको नहीं मिलना था। आप समझ रहे मेरी बात? लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, पैसों को फेंक कर चले जा रहे हैं दुनिया को छोड़ के, क्योंकि शांति नहीं उनके जीवन में। आप पैसों के साथ कभी भी परमेश्वर की शांति की तुलना नहीं कर सकते। आप सेवकाई के साथ दूसरे कामों की तुलना नहीं कर सकते हैं। आप, मैं पता क्या मानता हूं, सर्वश्रेष्ठ काम मुझे मिला है दुनिया में, सबसे बढ़िया और अच्छा काम मिला है। भले ही इसमें दुख है, तकलीफ है, कठिनाई है, लेकिन मैं जानता हूं मैं मेरे प्रभु के साथ जीता हूं। हालेलुया। मेरा प्रभु हर समय मेरे साथ रहता है। मैं महसूस करता हूं उसकी उपस्थिति को। जब मैं आंसुओं के साथ होता हूं, मैं उसकी उपस्थिति को महसूस करता हूं। जब मैं आनंदित होता हूं, मैं उसकी उपस्थिति को महसूस करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अजीजों, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि संसार में जो लोग दूसरे कामों को कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, सबसे श्रेष्ठ काम परमेश्वर की सेवा करना है। आमीन। सबसे बढ़िया काम है परमेश्वर की सेवा करना। आखिर हमें जाना तो वहीं पे है ना, चाहे हम कोई भी काम करें, कुछ भी करें, हमें जाना तो वहीं पे है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जीवित रहते वक्त अगर हम कुछ अच्छा कर पाते हैं, वो है परमेश्वर की सेवा। प्रेज द लॉर्ड। हम कुछ भी नहीं थे, हम कुछ भी नहीं थे। बहुत से लोग ये कहकर कंपेयर कर सकते, मैं तो ये था वो था। प्रभु पता क्या कह रहा है, तुम कुछ भी नहीं थे। ये हमें मानना पड़ेगा। हमारी डिग्री फेल है उसके सामने, हमारे पैसे, हमारे जमीन जायदाद, सब कुछ फेल है परमेश्वर के सामने। हम कुछ भी नहीं थे। इस बात को जितना जल्दी हम मान ले उतना हमारे लिए अच्छा है। अब पता है प्रभु का वचन हमारे लिए क्या कह रहा है, तुम अब परमेश्वर की प्रजा हो। हालेलुया। तो आप परमेश्वर की प्रजा के साथ किन कामों को आप तुलना करेंगे, किन चीजों को आप तुलना करेंगे, किन लोगों को आप तुलना करेंगे? आप परमेश्वर की प्रजा है। हालेलुया। एंड यू हैव ऑल द अथॉरिटी। आपके पास वो सारे अधिकार है जो प्रभु यीशु मसीह के पास है, क्योंकि यीशु ने ही आपको उन अधिकारों से आशीषित किया है। हालेलुया। अगर आप उन अधिकारों को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसमें परमेश्वर की गलती नहीं, आपकी गलती है। अगर मैं उन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, परमेश्वर की गलती नहीं, मेरी गलती है। परमेश्वर ने कहा मैंने तो तुझे दे दिया, अगर तू इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो ये तेरा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। मैं थोड़ा सा समय और लेना चाहता हूं और मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं क्या प्रकट करना चाहिए। ठीक है, किस गुण के बारे में बोला जा रहा है। जिस प्रकार मैंने कहा, अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, आप क्या प्रकट करेंगे? आप इन दिनों में हम ज्यादातर क्या देख रहे हैं, ज्यादातर बात विवाद देख रहे हैं ना, बात विवाद देख रहे हैं ना। और हम क्या देख रहे हैं, एक व्यक्ति कहता है मैं अच्छा हूं तो दूसरा व्यक्ति कहता है मैं अच्छा हूं। हमें अपने आप को अच्छा बुलवाने के लिए नहीं चुना गया है, अपने आप को अच्छा बोलने के लिए नहीं चुना गया है। परमेश्वर के अजीजों, नीति वचन में पता क्या लिखा है, कोई तुझे सराहे तो सराहे, लेकिन तू अपनी सराहना खुद मत करना, खुद मत करना, अपनी तारीफ खुद मत कीजिए। परमेश्वर के अजीजों, जो व्यक्ति अपनी तारीफ करता है वो व्यक्ति बहुत जल्दी लूसीफर बन जाता है। लूसीफर अपनी तारीफ करवाना पसंद करता है। आप समझ रहे इस बात को? और इस बात को कहां से लिया उसने? परमेश्वर से, क्योंकि सारी महिमा परमेश्वर की है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को महिमा ना देते हुए हम अपने आप को महिमा दे रहे हैं, परमेश्वर का अजीजों, हम परमेश्वर की महिमा को हम चुरा रहे हैं और हम बहुत जल्दी लूसीफर बन जाएंगे। हम बहुत जल्दी लूसीफर बन जाएंगे। महिमा परमेश्वर की है। हालेलुया। कोई आपकी तारीफ करे या ना करे, आप वैसा ही जीवन जिएंगे जैसा जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना और बुलाया है, और जैसा वचन में लिखा है। किसी से तारीफ लेने के लिए हम परमेश्वर के वचन को साइड में नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे मेरी बात?
किसी से तारीफें बटोरने के लिए हम परमेश्वर के वचन का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। एक गीत है ना, परमेश्वर के अजीज हो, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं। इस गीत में क्या बोल रहे हैं हम? परमेश्वर को महिमा मिले चाहे मुझे अपमान सहना पड़े। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन इन दिनों में हम क्या देख रहे हैं? बेशक वचन का अपमान किया जाए, अपना तारीफ होना चाहिए। तारीफ बड़ा जरूरी है। तारीफ करो जी, बोलो मैं सबसे अच्छा बोलता हूँ। हम दूसरे को बोलते हैं बोलो, आप बोलो मैं बेस्ट हूं ना, वो सही नहीं सिखा रहा ना। अरे प्रभु का वचन है, सिखाता प्रभु का वचन है। इसमें लिखा है मैं बोल रहा हूं आपसे, मेरी शिक्षाएं मिल रही है। इतने लोग परमेश्वर के अजीज इस प्रचार को सुन रहे हैं, हजारों लोग इस चैनल में आ रहे हैं मेरी बातों को सुनने के लिए, नो, इस वचन को सुनने के लिए। मैं तो क्वालिफाई भी नहीं हूं इस वचन को आप तक पहुंचाने के लिए, परमेश्वर के अजीज हो। लेकिन प्रभु के वचन में क्या लिखा है? बोलने वाला पवित्र आत्मा है। आप बहुत क्वालिफिकेशन लेकर आप परमेश्वर के वचन को प्रचार करना चाहेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। डिग्रियों को लेकर आप प्रचार करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वचन को जब हम समझाते हैं, जब हम बांटते हैं, तब पवित्र आत्मा काम करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के काम करने से ही परमेश्वर के अजीजों ये वचन बांटा जाता है और समझा जाता है। बिना पवित्र आत्मा के हम इस वचन को नहीं समझ पाएंगे। और हम क्या बोल रहे हैं? मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास डिग्री है। एक व्यक्ति बोल रहा है मेरे पास डिग्री है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है मैं उससे भी अच्छा पढ़ा लिखा हूं, तीसरा व्यक्ति बोल रहा है हाँ मैंने बहुत कुछ कर रखा है, मैं ज्यादा अच्छे से बता सकता हूं। परमेश्वर के अजीजों, वचन समझाने वाला पवित्र आत्मा है। बस बात खत्म है यहाँ पे। मैं आपको नहीं समझा सकता हूं, इस संसार के लोग आपको नहीं समझा सकते हैं। अगर आप वचन समझते हैं तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की वजह से, बस मैं इतना जानता हूं। अगर इसमें झूठी कोई बात मैं बोल रहा हूं या वचन के खिलाफ कुछ बोल रहा हूं, कमेंट में लिख दीजिएगा। जो सत्य है वो आपके सामने है। परमेश्वर के अजीजों, क्या प्रकट करना चाहिए? ठीक है, गलाती 5 उसके 22 को हम देखते हैं। थोड़ा सा मैं शेयर करूंगा। पर आत्मा का फल क्या है? प्रेम। दूसरा क्या है? आनंद। तीसरा क्या है? शांति। चौथा क्या है? धीरज। पांचवा क्या है? कृपा। छठा क्या है? भलाई। उसके बाद सातवां विश्वास। आठवां नम्रता। और 9 नंबर क्या है? संयम। इनमें से कौन सी बात आपके अंदर है? थोड़ा सा समय लीजिए, जांचिए। अंत का समय है। अगर आत्मा का फल हमारे जीवन से प्रकट नहीं होता है तो परमेश्वर को कैसे पता चलेगा कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं? कैसे पता चलेगा? आज एक चुनौती भरा संदेश मैं आपके बीच में छोड़कर जाना चाहता हूं, परमेश्वर के अजीजों। और वो चुनौती पता क्या है? हमें आत्मा के फल से अपने आप को भरना पड़ेगा। हालेलुया। डिग्रियों को दिखाने से आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बड़ी बड़ी संस्थाओं में, बड़े बड़े कुर्सियों में बैठकर आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कलीसिया में सबसे पहले रॉ में बैठकर आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, किसी के बारे में बात करके, वीडियो बना के आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, मसीही जीवन व्यक्तिगत जीवन है। मैंने बोला था आपको, मसीही जीवन व्यक्तिगत रिलेशनशिप का जीवन है। अगर आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है और जो गुण परमेश्वर के अंदर है वो आपसे अगर नहीं दिख रहा है, परमेश्वर के अजीजों, हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कोई हमें परमेश्वर के अजीजों खींचकर स्वर्ग तक नहीं पहुंचा सकता है। हमें खुद यीशु के हाथ को पकड़ के चलना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। आत्मा के फल को प्रकट करने का मतलब और परमेश्वर के गुण को प्रकट करने का मतलब आपको पता है क्या है? एक समय था परमेश्वर के अजीजों, जब परमेश्वर ने आपके हाथों को पकड़ा, आपके हाथों को पकड़कर आपको चलना सिखाया, विश्वास करना सिखाया। परमेश्वर के अजीजों, पवित्र आत्मा ने आपकी सहायता की। लेकिन अब परमेश्वर के गुण को प्रकट करने का मतलब आप समझते हैं, फलों को प्रकट करने का मतलब आप समझते हैं कि अब आप परमेश्वर के हाथ को पकड़ेंगे, परमेश्वर आपके हाथ को नहीं पकड़ेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। अब आप परमेश्वर के हाथ को पकड़ेंगे। एक समय था परमेश्वर ने आपके हाथ को पकड़ा था, लेकिन अब आप परमेश्वर के हाथ को पकड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि मैं सीख चुका हूं प्रभु, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपके साथ ही चलना चाहता हूं। क्योंकि मेरी भलाई सिर्फ आपसे है, मेरा उद्धार आपसे है प्रभु, मेरा छुटकारा आपसे है। परमेश्वर के अजीजों, अगर प्रेम आपके अंदर नहीं है तो क्या प्रकट करेंगे आप? अगर आपके अंदर आनंद नहीं है तो क्या प्रकट करेंगे आप? अगर आपके अंदर क्रोध है, जलन है, फूट है, अगर आपके अंदर विरोध है, विधर्म है, परमेश्वर के अजीजों, आप प्रेम को प्रकट ही नहीं कर पाएंगे, आप शांति को प्रकट ही नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, आप किस तरीके से आप परमेश्वर के साथ चलेंगे या कैसे आप परमेश्वर के गुण को प्रकट करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को आत्मा के फलों से सजाना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को आत्मा के फलों से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं ये चैलेंज आपको, इवन मैं अपने आप को भी देना चाहता हूँ। परमेश्वर के अजीजों, हमें यीशु के आने से पहले अपने आप को आत्मा के फलों से हमें सजाना पड़ेगा, हमें आत्मा के फलों से भरना पड़ेगा, ताकि जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह हमें हमारे फलों को देखकर पहचाने और अपने साथ अनंत राज्य के लिए हमें वो उठा कर ले जाए। परमेश्वर के अजीजों, आज के प्रार्थना में आइए हम समर्पण करें अपने आप को और हम ये कहें, प्रभु चाहे मेरे पास पैसा हो या ना हो, प्रभु संसारिक चीज़ें हो या ना हो, नाम हो या ना हो, कोई मेरी तारीफ करे या ना करे, प्रभु मैं अपने आप को आत्मा के फलों से मैं सजाऊंगा प्रभु, ताकि मैं आपके उस पहचान का, जो पहचान आपने मुझे दी, उसका मैं इस्तेमाल करते हुए अपने आप को अनंत राज्य के लिए मैं तैयार कर सकूं। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय के लिए प्रभु। विशेष रूप से जो वचन आज हमने सुना है, उस वचन के अनुसार प्रभु आप हमारे जीवन में काम कीजिए। सुनने वाले हर एक जन पर प्रभु मैं आपके आशीष, आपके चंगाई, आपके छुटकारे की घोषणा करता हूँ। और पिता, आत्मा के फलों से भर जाए करके प्रभु मैं घोषणा करता हूँ, ताकि खुद को और प्रभु अपने परिवार को और बाकी प्रियजनों को भी पिता वो अनंत राज्य के लिए तैयार कर सके। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।